हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 255 रुपए का शेयर है, आज भी तकरीबन 2% की तेजी इसने दिखाई है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो तेजी शानदार है। एक्चुअली में पिछले एक हफ्ते में तेजी यहां पर बनी है। 235 रुपए से एक बड़ी रफ्तार आई थी, 245 पे गया, फिर उसके बाद 3 दिन का थोड़ा सा करेक्शन आया, 240 पे गया था, उसके बाद जो फटा है। कल बहुत बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिली थी, 240 से 250 कल ही यहां पर देखने को मिल गए थे और आज भी एक बड़ी रफ्तार ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो 255 रुपए का शेयर है, लगातार दौड़ रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कई सारे वीडियोस मेरे इसके ऊपर थे जहां पर मैंने कहा था कि देखो यार, बाय ऑन डिप्स के मौके हर बार आपको यहां पर मिलेंगे। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। और आपको यहां पर मैं बता दूं कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए 255 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अगर उसको ब्रीच कर देगा आज के दिन में तो अच्छी बात होगी यहां पर। और जो इसका आईपीओ प्राइस था, मतलब जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था, 262 रुपीज, अगर उस लेवल को तोड़ देगा तो एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो यहां पर जरूर देखने को मिल जाएगा। और जहां तक देखा जाए तो अभी एक रिपोर्ट भी है केआर चौकसी की, 290 रुपए का टारगेट है, बाय करने की सलाह है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और देखो कवरेजेस उन्होंने जो दी है उसमें यही है कि भाई साहब आने वाले टाइम में जियो के कई सारे प्लान्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ये मैं लंबे समय से बोल रहा हूं। अगर आज वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल में ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में यहां पर ट्रेडिंग हो रही है शेयर्स की। अगर बात करी जाए इस कंपनी में तो देखिए, रिपोर्ट तो है यहाँ पर केआर चौकसी की बाय करने की सलाह है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में तो लास्ट के जो इनसाइडर्स के ट्रांजैक्शन थे वो खरीदारी के ही देखने को मिले हैं। बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने बाय जरूर करा है। और जहां तक डिविडेंड की बात करें तो अभी तक वो पे नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग हुई है इसकी। टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो पे करना शुरू भी करेगा। देखो नंबर्स अगर आप देखो तो बहुत खराब आपको लगेंगे। हालांकि जो एक बड़ा रेवेन्यू इनको आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू आ रहा है। अगर मैं कह दूं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6% का स्टेक जियो फाइनेंशियल्स के पास है, और जब डिविडेंड मिलता है तो वो 6% के जितने शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से इनको भी मिलते हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में 200 करोड़ से भी ज़्यादा का इनको डिविडेंड ही मिला था पैसा। और जो ऑपरेशन जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो इनके अभी कम है, क्योंकि बिजनेस अभी ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो लॉन्चिंग ही बाकी है। जैसे कि इंश्योरेंस बिजनेस इनको शुरू करना है, 5 महीने पहले इन्होंने उसके लिए पेपर वगैरह फाइल करे थे, और जनरली टाइम लगता है लाइसेंस वगैरह मिलने में, तकरीबन 6-7 महीने का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद अगले महीने या फिर मार्च में इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस भी मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के भी जो पेपर फाइल करे उसके लाइसेंस के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके भी जो लाइसेंस है वो देखो मिल तो जाएगा, ठीक है। और जब मिलने की खबर आएगी तब एक झटके में बड़े मूव्स भी ये दिखा देगा, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। और जैसे ही इनको ये सारे लाइसेंस मिलेंगे, इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया या फिर म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया, तो बाद में डिजिटल पेमेंट के लिए भी इनका साउंड बॉक्स वगैरह सब कुछ रेडी है। इनको भैया टेस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है, इनको बस अब इनको वहाँ पर प्लेस करने हैं। तो उसके लिए अपने खुद के स्टोर्स हैं, आजियो देख लो, रिलायंस रिटेल देख लो, ठीक है, रिलायंस स्मार्ट देख लो, जियो मार्ट के स्टोर्स है। तो कई सारे स्टोर्स हैं इनके, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो जहाँ पर वो आराम से इन चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हैं शुरुआती दौर में, और वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा इनका। तो कहीं ना कहीं ये है कि, और हाँ, मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ कि भैया आईपीएल भी आने वाला है, ठीक है। तो आईपीएल के जो राइट्स है वो किन के पास है? जियो सिनेमा के पास है। तो जियो सिनेमा में एक बड़े मार्केटिंग कैंपेन डेफिनेटली लॉन्च होते आपको नजर आएंगे किसी बड़े स्टार्स के साथ, या फिर मुंबई इंडियंस की इनकी खुद की टीम भी है, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस की टीम भी शायद इनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करती नजर आ सकती है आईपीएल में। तो बड़े मार्केटिंग कैंपेन इस बार के आईपीएल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इनका इंश्योरेंस बिजनेस हो, म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो, डिजिटल पेमेंट का बिजनेस हो, या फिर शायद क्रेडिट कार्ड का भी बिजनेस हो, ठीक है। तो वहां पर ये चीज़ें पॉसिबल है। हालांकि इसका पी रेशियो अगर आपको देखोगे तो बहुत महंगा लगेगा इसका, क्योंकि कंपनी कमा कुछ नहीं रही है, लेकिन प्राइस इनका बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो 5114 का इसका पी रेशियो, जो कि काफ़ी 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 महंगा है ये।
बजाज फिनांस का 41 का है, सस्ता कैसे तो 38 का, चोला का है, श्रीराम का 14 का है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महंगे पी पर बैठा हुआ है। लेकिन जब इनके बिजनेसेस शुरू हो जाएंगे, देखो इसको जो वैल्यूएशन दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख कर दिया जा रहा है। अगर इनके बिजनेसेस वापस से शुरू हो गए, रेवेन्यू वगैरह वहाँ से आना शुरू हो गया, तो चीज़ें बदल जाएगी। फिर ये जो पी आपको 5,000 का देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि शेयर प्राइस भी उस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आपको जरूर आएगा जैसे जैसे खबरें बनेगी। यहाँ पर होल्डिंग को लेकर बात करें, शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर के पास 46.77% की होल्डिंग है। लेकिन हालांकि सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी लेटेस्ट में प्रमोटर के पास तकरीबन 48% का स्टेक है। जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक प्रमोटर ने तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स यहां पर खरीदे हुए हैं, 8 करोड़ से भी ज़्यादा। हालांकि म्यूचुअल फंड से लेकर डोमेस्टिक से लेकर एफआईज हर किसी ने बिकवाली ही करी है लिस्टिंग से लेकर अब तक। 4.71% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.03% डोमेस्टिक के पास है, एफआईज 21.58% पर है। और अभी देखना है कि जब दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आती है तब यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट दिसंबर और मार्च क्वार्टर में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी बिकवाली रुकेगी शायद, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक रिटेल की बात करें तो भैया वो तो यहाँ पर खरीद ही रहे हैं, झोली भर भर के सिर्फ रिटेल खरीद रहे हैं यहाँ पर, रिटेल और अदर पार्टीज 11.43% से बढ़कर ये 17.91 पर आए थे। हालांकि सितंबर का है, दिसंबर का अभी तक देखना रहेगा कि जब आएंगे तो किस तरीके के नंबर्स होंगे इनके। लेकिन ओवरऑल देखो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर अगर मैं बात करने जाऊँ तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 2 दिनों में अच्छी रफ्तार है। कल अच्छी तेज़ी थी, 240 से 250 रुपए से भी ऊपर ये क्लोज हुआ था कल। आज भी मॉर्निंग इसकी अच्छी रही है, तकरीबन 1.5-2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि तेज़ी मॉर्निंग में और ज़्यादा बढ़ी थी, 258 रुपीज़ तक गया था, बाद में एक फॉल भी यहाँ पर देखने को मिला। अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस लेवल पर रुकने की। अगर एंड ऑफ द डे ये 255 से ऊपर क्लोज होता है तो मैं मानता हूं कि चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। और देखो मैं लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा है, तो और अगेन मैं कह दूं कि यहाँ पर अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो तो मार्च महीने में आपको देखने को मिलेगी, वो मार्च महीने में देखने को मिलेगी। चाहे वो इंश्योरेंस का लाइसेंस हो, म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस हो, चाहे वो आईपीएल की शुरुआती में जो अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च होंगे, इनके कई सारे होंगे, ठीक है, तो वो सारे हो। और जैसे जैसे खबरें बनती जाएगी तेज़ी आती जाएगी यहाँ पर। जियो इनका जो माई जियो ऐप है, ठीक है, इनके सबसे बड़े यूज़र्स है, ठीक है, अगर आप देखो तो टेलीकॉम के सबसे बड़े यूज़र्स है वहाँ पर। माई जियो ऐप में अलग से इंश्योरेंस का टैब देना, म्यूचुअल फंड्स का टैब देना या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह का टैब देना इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा पेमेंट्स का भी वहाँ से आपको दे देना, स्कैन वगैरह करने का, तो वो इनके लिए मुश्किल नहीं होगा मेरे हिसाब से। उन सारी चीज़ों को डिप्लॉय करना इनके लिए मुश्किल नहीं, इनके पास सब कुछ रेडी है। इनको चीज़ों को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है और अभी लाइसेंस मिलने की ज़रूरत है। और जैसे वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अगर मैं कह दूँ हालांकि बीच बीच में ये तेज़ी भी दिखाएगा, गिरावट भी दिखाएगा। जैसे कि अगर आप देख रहे हो ग्राफ इनका, तो एक तेज़ी दिखाता है, ठीक है, पहले एक दिन की बड़ी रफ्तार आई, फिर गिरावट आई, फिर बेहतरीन तेज़ी आई, फिर 3 दिन थोड़ा थोड़ा करेक्ट हुआ या फिर उसी रेंज के आसपास भटकता नजर आया, लेकिन वापस ये दौड़ गया। तो ये होगा ज़रूर कि तेज़ी दिखाएगा, कुछ दिन की गिरावट भी दिखाएगा, तेज़ी दिखाएगा, कुछ दिन की गिरावट भी दिखाएगा। लेकिन मार्च के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है, चीज़ें बेहतर नज़र आ सकती है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब नहीं लगता। और अगर 262 रुपीज़ का जो इसका आईपीओ प्राइस था, अगर उसको ये तोड़ देता है, ब्रीच कर देता है, तब तो 280-290 रुपये तक का टारगेट ये बहुत जल्दी दिखा देगा। बस वो लेवल टूटना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा, अगर आपके पास है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर हर बार ढूंढने चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, बल्कि कंपनी अभी शुरू हो रही है, कंपनी का बिजनेस सब कुछ रेडी है, बस परमिशन मिलने की देरी है। तो नजर रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।